लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और इस ठंड के मौसम में एक साइन इस ऑफिस से करवाओ, दूसरे साइन दूसरे ऑफिस से करवाओ। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा की गई है, इसका भुगतान हमारे शहर के लोगों को करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, पिछले लगभग 6 महीने पहले हमने जो एक आवाज उठाई थी कि नगर परिषद द्वारा कुछ लोगों को संरक्षण देकर एक यूनिपोल के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला किया गया था। आज उस समय तो इन लोगों ने उन यूनिपोल्स को हटवा दिया, परंतु बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब की मदद से दोबारा से आप देखते होंगे शहर के अंदर बिल्डिंगों के ऊपर दोबारा से वो यूनिपोल लगवा दिए और एक अवैध तरीके से फिर से वही मिली भगत के साथ उगाही का काम फिर से शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के तमाम मुद्दों को लेके, चाहे शहर के होटलों में सरेआम मांस की बिक्री हो, शराब का जो लोग परोसी जाती है, तो इन मुद्दों को लेकर हम काफी समय से, आप शहर के अंदर जाएंगे, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहां पर आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। चाहे मैं सेक्टर 17 की बात करूं, सेक्टरों की बात करूं, मां भद्रकाली मंदिर के पास की बात करूं, रामचंद्र कॉलोनी की बात करूं, छोटे रेलवे स्टेशन के पास की बात करें, शेख चिल्ली के मकबरे के पास की बात करें, तो सब जगह लगभग कूड़े के ढेर आपको बड़े बड़े लगे मिलेंगे, बावजूद इसके कि करोड़ों रुपया हर महीने उस चीज का नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को या एजेंसियों को दिया जाता है। और बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी, मैं पर्सनली भी आके हमने रिक्वेस्ट करी कि आपके पास तमाम साधनों के बावजूद भी अगर आप इस प्रकार के काम करते हैं तो ये शहर के लोगों के हित में नहीं है, आप इस पे कड़ा संज्ञान लें और इस पे काम करें। परंतु अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए आज तक उन्होंने इन चीजों को कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब भी हम ऑफिस में आते हैं, इनका एक ही रवैया होता है कि छुट्टी लेके यहाँ पे कोई नहीं मिलता। देखिए, ठीक है, हम आज सत्ता पक्ष में जरूर हैं, परंतु उससे पहले हम इस शहर के नागरिक हैं, और शहर के नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखें। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं कि हमने किसी के साथ कोई धक्केशाही करने या कुछ करना है, ये हमारी जायज मांगे। अगर फिर भी हमारी तरफ से किसी की कोई व्यवस्था में या कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत आती है, हम उनके साथ बातचीत से तालमेल करके, प्रशासन से पूरा तालमेल करके, क्योंकि देखिए अधिकारियों के साथ मेल जोल से ही ये काम हमने करवाने हैं। थोड़ा सा उनको जगाने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम बैठे हैं। तो ये बातें। दूसरी बात, बहुत सारे शहर के अंदर विकास कार्य हैं जो लगभग 2 और 3 साल से अधर में अटके हुए हैं। हमने उनके लिए मेमोरेंडम भी दिए, आके बार बार बताया भी, तो अधिकारी पता नहीं किस दबाव में उन कामों को रोक के बैठे हुए हैं। जब सरकार ने आपको पैसा दे दिया, हमारी सरकार ने कुरुक्षेत्र को पैसा देने में कमी नहीं छोड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आज भी आप देखेंगे गुड़गांव से कुरुक्षेत्र को लगभग 150 करोड़ रुपए का ऐलान वो करेंगे, परंतु कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुरुक्षेत्र को वो पैसा मिलने में और धरातल पे लगने में बड़ी कोताही बरती जाती है। तो इन सभी चीजों को लेके आज हम यहाँ बैठे हैं। जिस प्रकार आप देखते होंगे, कहीं भी शहर के अंदर सार्वजनिक शौचालय हों या सेक्टरों के अंदर सामुदायिक केंद्र हों, आज किसी हमारे भाई को अपने बेटे की शादी करनी पड़े और जब कम्युनिटी सेंटर वो बुक करवाते हैं और वहाँ की व्यवस्था जब देखते हैं, आप 6500 रुपये की पर्ची तो जरूर काटते हैं, परंतु उसकी सफाई की जिम्मेवारी लेते वक्त हर अधिकारी अपने पैर पीछे करेगा, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था ऐसी है, वहाँ नशेड़ियों के अड्डे बन चुके हैं। गंदगी का इतना वो है कि आप उसके अंदर जाके नहीं देख सकते। यही हालात जितनी भी मार्केट है, मार्केटों के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय हैं, वहाँ पे हमारी माताएं बहनें भी हैं जो दुकान करके बैठी हैं, और हमारे भाई भी हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात, पीछे आपने देखा होगा नगर परिषद ने अतिक्रमण के ऊपर एक अपना सख्त रवैया दिखाते हुए कुछ रेडियो को हटवाने का काम किया। बड़ी अच्छी बात है, हम इस चीज का समर्थन करते हैं, परंतु
आपके दोगले रवैये की हम निंदा भी करते हैं। एक तरफ आप बाजार में देखेंगे लोगों ने 6-6, 10-10 फुट के अतिक्रमण करके हैं, उनके ऊपर आपकी कार्रवाई क्या है, उसके ऊपर आप आकर जवाब दें। एक खाली गरीब आदमी की रेडी उठा के, और ये वो रेडियां हैं जिनको आपने लाइसेंस देकर लगाने का काम किया। मैं तो निवेदन करूंगा उन रेडी वाले भाइयों से भी कानून के दायरे में रह के निश्चित स्थान जो आपके हैं वहां पर रेडी लगाएं, और दुकानदार भाइयों से भी, क्योंकि दुकानदार और जनता का आपस का तालमेल है, एक दूसरे पर हम निर्भर करते हैं। दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी व्यवस्था को बनाएं, तभी ग्राहक ठीक तरीके से आपकी दुकान पे आ पाएगा। और नगर परिषद ने जिस प्रकार से गरीब रेडी वालों को तंग किया और अन्य लोगों को इसमें कुछ नहीं कहा गया, आप नगर परिषद के सामने वाला गेट देख लें, पीछे वाला गेट देख लें, आप दिन में निकल नहीं सकते पैदल। तो इस प्रकार का दोगला रवैया आपका बिल्कुल गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हम यहीं बैठे हैं, और इसी को लेके ये पूर्व निर्धारित हमारा धरना था जी। और इसी प्रकार से अब भी सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं होती हैं। वो पार्टिकुलर बता दो आप। हाँ, मैं बता देता हूँ। आप इसलिए बना दी क्योंकि वहाँ विधायक जी की कॉलोनी है, उस कॉलोनी को बेचने के लिए दूसरी साइड की सड़क क्यों नहीं बनाई? हमारे सेक्टरों की सड़कें देख लें, शहर के अन्य कॉलोनियों की देख लें आप सड़कें। एक तरफ तो आप बड़ी मजबूत और इटालियन टाइल लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास मतलब जब से कॉलोनियां बनी वहां एक भी सड़क नहीं। ये डाटा तो वो प्रोवाइड करवाएंगे नगर परिषद के अधिकारी की कौन सी टेंडर के बाद रहती है। पार्शलिटी हो रही है या सारी सड़कों की हालत ऐसी है? पार्शलिटी तो हो ही रही है, परंतु शहर में आप देखेंगे सब जगह यही अव्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ बहुत जगह तो आपको ऐसा मिलेगा, आप इनसे डाटा मांगिए उस चीज का कि कितने टेंडर आपने इस दौरान करे और कितनों पे काम कर लिया। अगर ये प्रोवाइड करवा दे, मैं अपना धरना भी खत्म करके चला जाऊंगा, परंतु ये आपको वो डाटा देंगे ही नहीं। यहाँ आए थे क्या आपको ये सब मिले थे? कोई अब कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई पुलिस की मतलब कोई अभी उठाने के लिए कोई बात हो? नहीं, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ये भी किसी तरीके का देखिए उनकी बात सही है कि कार्यालय के अंदर, परंतु हम ये कह के गए थे करके हम व्यवस्था में सहयोग करेंगे, किसी प्रकार का वो नहीं है। हमारी लड़ाई लोगों की लड़ाई है और वो हमने जायज तरीके से वो लड़नी है। अब मेन मुद्दा आपका सफाई वाला है, कचरा डेरा है या कोई है? सर सबसे पहले तो जो नगर परिषद ने 2 जगह अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, हाँ। उसमें लोगों को अपने काम करवाने के लिए एक चक्कर इधर का काटो, एक साइड इधर से करवाओ, बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक जगह होना चाहिए, बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। दूसरी बात, जो पीछे यूनिपोल हटाए गए थे जो वह तरीके से चल रहे थे, आज आप पिपली से 3rd गेट देखेंगे या मेन रोडों पे देखेंगे, दोबारा से वो यूनिपोल बिल्डिंगों पे लगा दिए, जबकि इस चीज के ऊपर हाई कोर्ट का बिल्कुल स्टे है। तो बावजूद इसके भी ये चीजें मिली भगत से चल रही है। कहाँ है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिनकी ड्यूटी बनती है? किस प्रकार का, कौन सी बिल्डिंग वाले को किसने परमिशन दे दी? तो इस तरीके के काफी, अब शहर के होटलों में देख लें आप, एक होटल मेरे को बता दे जिसमें शराब और मांस की बिक्री नहीं होती हो। नहीं बस आप जी। और कोई जो ज्यादा मेन मुद्दा रखना है तो अब प्लान क्या है योगेश? तो प्लान ये है, पहले तो व्यवस्था को बनाते हम बाहर अपना वो लगाएंगे और वहाँ बैठेंगे जब तक ये काम शुरू नहीं करवाए जाते। मतलब कौन से काम हम लिखे तो सही? एक तो जो टेंडर बचे पड़े हैं, अच्छा, शहर में सफाई के जहाँ ये देखिए, जब आपने एक जगह बना, सारा सिस्टम आपके पास है, बावजूद उसके भी जगह जगह कचरे के ढेर क्यों? करवाइए सफाई। परंतु ये लारेबाजी लेते हुए हमें लगभग 6 महीने हो गए, अब तब ही उठेंगे जब ये सारे काम ये करवाते हैं। अच्छा जी।